इमरान रियाज साहब के पास जो चैनल है उसका, वो पीटीआई ने बेचा था उसको। उन्होंने पीटीआई से इस शर्त पे वो खरीदा था कि मैं आपका कंटेंट जनरेट करूंगा और आप इसको अपने ग्रुपों में मार्केट करेंगे, नॉट इन पाकिस्तान एंड एनीवेयर एल्स। सिर्फ मुझे यूरोप और अमेरिका के जो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं उनके अंदर आप शेयर करेंगे, मेरा लिंक प्रमोट किया करें, मेरा लिंक प्रमोट करेंगे, बस इस कॉस्ट के ऊपर उसने। बाकी मैं कंटेंट आपकी मर्जी का जनरेट करके दूंगा तो आप देखिएगा आग लगा देंगे। मेरा बड़ा एक सेक्रेट सा क्वेश्चन है कि इतनी बड़ी फॉलोइंग, यानी कि आप चाहते, आप बहुत, आपने सारी मार्केटिंग के किंग हैं आप, आपको पता है नैरेटिव कैसे बनाना है, कैसे पहुंचाना है, टीवी आपने देखा सब कुछ, लेकिन आपको उस टाइम पे लग रहा था कि जो इमरान खान के हक में बात करेगा पैसे कमाएगा। हाँ। ठीक है, मैं आज इसको कि जो इमरान खान की बात करेगा डॉलर की बरसात हो जाएगी। हाँ। और बेशुमार लोगों ने अपने ज़मीर बेचे, बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आप वाहिद उस टाइम पे उस कम्युनिटी के बेताज बादशाह निकले और आपने फिर कहा मैं बताता हूँ, काउंटर नैरेटिव लेके आए। रज़ीज़ादा इस काउंटर नैरेटिव। फिर उसके बाद रज़ीज़ादा नंबर वन एंड ओनली। देखें, आपको माने या ना माने, हमें पता है कि अगर काउंटर नैरेटिव की बात की जाए तो इस टाइम पे आप एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन के साथ हर जगह डिस्कस हो रहे हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटजी का पार्ट था या दिल ने कहा कि यार मैंने नहीं, ये मैं हूँ, दिस इज व्हाट आई एम। मैं किसी महफिल में हूँ, किसी क्लास में हूँ, मैं उस जो नैरेटिव है उसको मैं चैलेंज करने वाला आदमी हूँ, मैं काउंटर नैरेटिव। और अगर वैसे मैं माजूक से, हमें तो पता है हाँ। कि कुर्बानियां क्या आपकी, मैं कुर्बानी, वो छोड़े, वो कॉस्ट होती है ना। नहीं हर चीज की कॉस्ट होती, कुर्बानी नहीं होती की कॉस्ट, कीमत होती है। ज्यादा चाहते हैं तो आप बड़े आराम से इमरान रियाज से बड़ा चैनल बना लेना था आप। हाँ, बना लेना था क्यों, कंटेंट भी आपके पास है। आप अंदाजा करें, हमारे सामने बैठ के बच्चे, जब हमारे स्टूडेंट जो हैं वो इनकी टीम में शामिल हैं, वो हमारे सामने बैठ के कि अच्छा इसको भी इधर ले जाते हैं और तू फलाना चैनल उठा ले। इमरान रियाज साहब के पास जो चैनल है उसका, वो पीटीआई ने बेचा था उसको। अच्छा। उन्होंने पीटीआई से इस शर्त पे वो खरीदा था कि मैं आपका कंटेंट जनरेट करूंगा और आप इसको अपने ग्रुपों में मार्केट करेंगे, नॉट इन पाकिस्तान एंड एनीवेयर एल्स। सिर्फ मुझे यूरोप और अमेरिका के जो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं उनके अंदर आप शेयर करेंगे, मेरा लिंक प्रमोट किया करें, मेरा लिंक प्रमोट करेंगे, बस इस कॉस्ट के ऊपर उसने। बाकी मैं कंटेंट आपकी मर्जी का जनरेट करके दूंगा तो आप देखिएगा आग लगा देंगे। यार दादा सलाम आपकी कुर्बानियों को। तो आपका क्या ख्याल है, ये ऑफर हमें नहीं आई होगी? हो ही नहीं सकता। जिनकी आप ट्वीटें ठीक करके भेजते थे इमरान खान साहब की, तो जो हमारे पास ट्वीट जो है वो दुरुस्त होने के लिए आ सकती है, तो वो क्या ये ऑफर नहीं आ सकती? नो डाउट। मेरी तो मिन्नतें की बड़े दोस्तों ने कि ना कर यार, ना कर, बच्चे हैं तेरे छोटे छोटे, ठीक है ऐसे ना कर। मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकता वो लोग कर रहे हैं। मैंने हमेशा सहाफत अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे की, जो बात मुनासिब समझी है वो कही है। हाँ, फोरम का ध्यान रखा है कि इस फोरम में क्या ये बात कही जा सकती है, क्या मैं ये बात कह के इस फोरम से किक आउट तो नहीं हो जाऊंगा, तो ये ध्यान रखा है। मुझे उस फोरम पे रहना है ताकि मुस्तकबिल में मुझे बात करने का मौका मिल सके। बाकी अपना हमने सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़ों की चीखें निकलवाई हैं। हम गवाह हैं, हम तो गवाह हैं इस बात के जी। हमने देखा है कि आपने क्या कुछ किया और कैसे एक ट्वीट मुझे इस बात पे हैरत हुई कि मैं जिस दिन गया हूँ खान साहब के वो फैसले वाले दिन, उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया है बाकायदा। वो उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पीटीवी खान साहब के पास रखता है। पीटीवी पे खान साहब किसको देखते हैं? वो ना परवेज़ नज़ीर साहब मेरे पॉडकास्ट में बैठे थे, तो हम बड़ा खुश है, आपका प्रोग्राम ना पीटीवी पे तब आ रहा था। कहते आप सोचो दिल भाई कि खान साहब टीवी लगाएं, आगे पीटीवी लगाओ और रजीदा आगे के खान साहब। और मैंने आंखें बंद की और मुझे आप नजर आए कि पीटीवी पे ना खान साहब ऐसे बैठे हुए देख रहे हैं और आप आगे थे खान साहब। तो हमने कहा अब हमें पता चला कि होने क्या लगा। तो इसलिए फिर आपसे तो खैर खास प्यार है। अच्छा दादा, मैं अगर आपसे एक बड़ी प्राइवेट चीज़ पूछूं कि माँ बाप, आपको ज़्यादा माँ से प्यार था या बाप से? होता तो दोनों से प्यार है, लेकिन क्लोज किसके थे आप? देखिए, इसका एहसास आपको तब होता है जब आप बाप बनते हैं और आपके प्यार के जो मंबे होते हैं, आपके बच्चे, वो आपकी गोद में खेलते हैं। फिर आपको एहसास होता है कि मुझे से मेरे बाप को और मेरी माँ को कितना प्यार था। लेकिन मसला हमारी सोसाइटी का ये है, हमारे मुआशरे का, कि जब ये एहसास होता है ना,
उस वक़्त तक वो माँ बाप रहते नहीं आपके पास, ठीक है ना। तो इसलिए इनकी कदर करनी चाहिए। जब आपको ये फील आती है ना कि उफ, जो मैं इसके लिए महसूस कर रहा हूँ, जो मेरी गोद में बैठा हुआ है, मेरे लिए भी किसी ने महसूस किया था, फिर आपको जब उनकी कदर आती है, वैल्यू आती है। मेरे से दोनों ने प्यार किया बहुत ज़्यादा, मेरे वालिद साहब ने भी और मेरी वालदा ने भी। बल्कि मैं अगर कहूँ कि मेरे से मेरे दादा ने बहुत प्यार किया तो बेजा नहीं होगा। अच्छा, आप ज़्यादा किसी करीब थे, मदर के फादर के? मैं अपने वालिद साहब के बहुत करीब, क्योंकि वालिद साहब जो थे वो, उनको बीमारी हो गई जब मैं अभी स्कूल गोइंग नहीं था, बल्कि बहुत ही छोटा था। तो 3-4 साल के लिए उन्होंने सारी मसरूफियत तर्क कर दी और घर पे बैठ के अपना इलाज किया। उन 3-4 सालों में मेरे से बड़े बहन भाई जो थे वो सारे स्कूल गोइंग थे ना, वो स्कूल चले जाते थे। तो मैं अपने वालिद साहब के साथ अकेला टाइम गुजारा हुआ है उस बीमारी में ना। वो मुझे उठाते, खिलाते, बाहर लेके जाते, मतलब इतना, एक तो बीमारी के दौरान वो मूव कर सकते थे, उस पूरी एक्टिविटी में मुझे साथ रखते हैं। वो जो टाइम है ना, वो बहुत कमाल का टाइम है, मेरी अभी तक याद लाशऊर का हिस्सा है। क्या बात है। चलें, अल्लाह मियाँ दर्जात उनके बुलंद करें। आमीन। कि माँ बाप तो ऐसी प्यारी चीज़ है। मैं भी अक्सर, हकीकत बताऊँ आपको, कि अभी मेरा एक वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जा रहा था, तो मुझे वो अकाउंट्स में लड़का कहता है कि आप अदील भाई, आपके वालिद साहब की जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो 4 अप्रैल है, तो आपने याद रखना इंटरव्यू में। तो मैं 1 अप्रैल का हूँ। तो वो ना, मैं ट्रॉमा में चला गया। मैंने कहा तूने मुझे क्यों याद करवा दी। और अब वो 8 अप्रैल को बुकी डेथ हुई थी मेरे। तो जाने के बाद ही कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं, बिल्कुल कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं। लेकिन फिर भी आप जो ये माँ बाप की लेगेसी है, मैं अब आपसे जिस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि आपका असल ताल्लुक तालीम से है। देखिए, पेरेंटल लेगेसी अगर आप कैरी नहीं करेंगे ना, आप गुमराही का शिकार होंगे। इस वक्त हमारे यहाँ जो काम हुआ है ना, जिस बात के ऊपर फिल्म के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए जो काम हुआ है, वो आपको आपकी इनहेरिटेंस से या पेरेंट लेगेसी से तोड़ने का हुआ है। ठीक है, आपके यहाँ इश्क़ ममनू का ड्रामा चलाया गया, उसको मकबूल बनवाया गया, क्योंकि इमरान अहमद खान नियाज़ी शादी से पहले पिंकी पीरनी के यहाँ जाया करते थे। तो आज आपको आपकी नस्ल कहती है कि ये क्या बात हुई, क्योंकि ये इश्क़ ममनू के ऊपर पली हुई नस्ल है। उनके ख्याल में ये कोई गुनाह नहीं है, ये उनका ज़ाती मामला है, क्योंकि एक पूरी नस्ल के ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई। अगर वो टीवी पे नहीं किसी ने देखा, वो सोशल मीडिया पे दिखाया। आप अंदाज़ा करें, मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त, जिनको कम से कम मैं तो अजीज़ समझता हूँ, हो सकता है उन्होंने मुझे ज़िंदगी में इस्तेमाल किया हो, ठीक है, वो अपनी तरफ से इस्तेमाल कर गए हो, मैं उनको दोस्त ही समझता हूँ और अजीज़ भी समझता हूँ, कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने मुझे ज़ोर लगाया कि आप अल तगरल देखें। इक़्तिदार में आने के बाद अल तगरल जी, और इक़्तिदार से पहले इश्क़ ममनू, ठीक है, ये दोनों एक पूरी प्लानिंग का हिस्सा थे। हम किसी दिन अगर अबलागी महाजत के ऊपर बात करेंगे, या कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जो जिससे पाकिस्तान को शिकार किया गया, पाकिस्तानी मुआशरे को, उस पर बात करेंगे, तो और उसमें इमरान खान जो है वो मेन करैक्टर है, उसको बोया गया बाकायदा, मैं इसको कहा करता हूँ कि उसको सो किया गया, बोया गया इसको, ठीक है। तो वो जो है, वो जो लेगेसी है, उससे पहले तोड़ा गया है। मेरी जो कोशिश थी, दादा पोता शो हो या जो भी हो, मैं लेगेसी से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं रेडियो पे प्रोग्राम करूँ, मैं टीवी पे करूँ, मैं अपना पॉडकास्ट करूँ या अपना व्लॉग करूँ, मैं उस लेगेसी से वापस जोड़ना चाहता हूँ। वो अपने वालदैन को ओन करे, वो ये ना कहे कि मेरी माँ जो है मेरे बाप से इमरान खान से शादी करना चाह रही है, फिर वो ये ना कहें कि आप मेरे साथ शादी नहीं कर सकते तो मेरे साथ एक रात ही गुजार लो, और इस तरह की चीज़ों को वो सोशल मीडिया पे प्रमोट करें, पब्लिक करे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि वो बेटी जो है वो अपनी माँ से या अपने बाप से अपने आप को एसोसिएट करे, ठीक है। वो बेटा जो है वो भी अपने पेरेंट्स से, अपने दादा से खुद को एसोसिएट करे, वो किसी बैरूनी बंदे से एसोसिएट ना करे। ये सोसाइटी की स्ट्रेंथ इसी तरह से होगी।
ये जो हर बंदा अपने मुस्तकबिल से मायूस हुआ फिरता है ना, उसकी मायूसी ऐसे ही ख़त्म होगी। मतलब मैंने 70 साल के लोग दांत पचीच के इमरान खान के सियासी मुखालफिन को गालियां देते हुए देखें। यार इनको क्या हो गया? इनको इनकी अगली नस्ल से काट दिया गया है। ये अभी जो आपने बात की है ना, मैं ये फिलॉसफी है, मैं दुआ करूंगा मैं एक फिलॉसफी है पूरी। अच्छा, मैं आपको अर्ज करूं, मेरा ये है कि और कोई भी नहीं कर रहा ना, एक बात मुझे समझ आ गई है, लेट्स डू इट एंड डू इट नाउ। मैं वो डू इट नाउ में घुस गया, मैं अकेला था, लेकिन आप जब पूरी भाव के मुखालिफ सिमत चलते हैं ना, तो नुमायां भी आप ही होते हैं फिर। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है ना। हमारे व्यूज़ भले 20 के आते हैं या 40 के आते हैं, मुझे इसकी कतन परवाह नहीं रही, क्योंकि जितने के पैसों की ज़रूरत होती है वो दे देता है। वो जिस दिन जब नहीं देता तो हम ये समझ के सब्र कर लेते हैं कि वो मुनासिब नहीं समझ रहा होगा हमें देना इस वक्त। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँ। हाँ। एक तो होता है एक होते हैं व्यूज़ किसी स्पेसिफिक जगह पर, एक होते हैं कलेक्टिव व्यूज़। हाँ। मैं आप देख लीजिएगा, आपको टाइम नहीं मिलता सोशल मीडिया पे स्पेंडिंग करने का। मैं आपके बारे में मैंने अक्सर आपको बताता भी हूँ, ये लगाओ था, ये लगाओ, तो आपको पता नहीं था। मैं आपको दिखाता हूँ क्लिप्स आपके, तो जो क्लिप आपका डाउनलोड करके, क्लिप क्रॉप करके, उसको खुद जो आपका जो फैन है ना, अपना समझ के डालता है ना, तो इतनी विजिबिलिटी किसी के पास नहीं है जो आपके पास है। ये मैं आपको ये तो नहीं आप मेरी बात सुनना। मैं अभी आपको कल के अपने क्लिप दिखा देता हूँ जो आपके साथ हैं। कलेक्टिवली कल के दिन आपकी तस्वीर पे कोई 1.5 से 2 लाख व्यूज हैं। देखिए, मेरा मकसद जो है वो पैसे कमाना नहीं है, पैगाम पहुंचाना, और वो तो पैगाम पहुंच जाता है, मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपके मैसेजेस हर जगह पर, टिकटॉक पे वीडियोस लगी हुई, और आपको नहीं पता उसके बारे में। मुझे नहीं पता। बेसिकली जो मैसेज की कम्युनिकेशन है जिसके आप आदमी हो, वो इससे बड़ी तो कम्युनिकेशन हो नहीं सकती। हो रही। और ख़ास तौर पे उस मैसेज की ओनरशिप जो है लोगों की तरफ से ले लेना, ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि वो उसे अपनी तरफ से डालते हैं। बेशक कुछ चंद ऐसे सवालात हैं जो आज से पहले मैंने आपसे नहीं सुने, लेकिन मैं आज चाहूँगा उनके जवाब आपसे लेना। लेकिन उसके बाद मैं एक चिपन करूँगा चीज़ कि आपने बताया ना रज़ी दादा इज़ काउंटर नैरेटिव। तो मेरी जो परसेप्शन है आपके बारे में, ऑब्वियसली आप एक उस्ताद हैं, आपने, और जो उस्ताद होता है ना, ख़ास करके आपके टाइम का, आपकी लेगेसी का, उनकी ख्वाहिश होती है बच्चों को इम्प्रूव करना। उनकी तालीम व तरबियत के ऊपर उनके वज़न डालना। तो जब आप जैसे शख्स ने इस माशरे को बिगड़ता हुआ देखा, और आपको रूट कॉज भी पता कि क्या हुआ, जिस तरह भी आपने इश्क़ ममनू की बात की, आपने उसके बाद अल-तुकरुल की बात की, तो आपको पता था क्या हो रहा है, तो किसी को खड़े होना था, और वो किसी आप थे। तो हम तो जी बहुत प्राउड फील करते हैं कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखता हूँ और आपको पढ़ता हूँ। अच्छा, बड़े कुछ इस तरह के सवाल हैं। अब आप खुद एक पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर सहाफ़ी हैं, और जिन्होंने रगड़े खा के सहाफ़त की है वो वाले हैं। सबसे अच्छा सहाफ़ी कौन लगता है आपको? सबसे अच्छा सहाफ़ी कौन लगता है पाकिस्तान में? देखिए, वो एक शेर है ना कि बहुत करीब से देखा है इन खुदाओं को, और बहुत करीब से कुछ राज पाए हैं मैंने।